हाय गाइस, मैं एस आप लोग का स्वागत है एस मैथ्स अड्डा पर। जैसे मैंने मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आज भी मैं इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन लेकर आया हूं घन से रिलेटेड। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास में है, 3 घनों को मिलाकर एक घन बड़ा बनाना है और उस घन की भुजा बतानी है। तो आपके पास सबसे पहले घन का आयतन कंप्लीट होना चाहिए। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यू। क्वेश्चन कर रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धातु के घन को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनता है। नए ठोस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। आपको यह बताना है। तो 3 घन है ना। तीनों घन को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया जाएगा। उस घन की भुजा आपको बतानी है। तो पहले घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो आप यहां बोलेंगे इसका भुजा क्यू, पहले घन का आयतन। फिर दूसरे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो भुजा क्यू दूसरे घन का आयतन। और तीसरे घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो भुजा क्यू, ये आयतन बोलेंगे। तो तीनों घनों को पिघलाकर एक ठोस घन बनाएंगे, यानी इन सबसे वो बड़ा घन होगा। तो यहां बोल सकते हैं बड़ा घन का आयतन। बड़ा घन का आयतन बोल सकते हैं, आयतन बोल सकते हैं। तो आप यहां देखते हैं कि 6 का क्यू 216 होता है, 8 का क्यू 512 होता है और 10 का क्यू 1000 होता है। इन सब को ऐड करेंगे तो 1728 पड़ेगा। 216, 512 और 1000 को ऐड करेंगे तो 1728 हो जाएगा। और 1728 क्यू हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इनकिन का तो एक बड़े घन का आयतन हो जाएगा। तो बड़े घन की मैंने भुजा मान लिया x और इसका आयतन बोल सकते हैं एक्स क्यू, यानी एक्स क्यू इक्वल टू 1728। तो एक्स क्यू इक्वल टू 1728। तो 1728 किसका क्यू है? 12 का क्यू है। तो आप x बराबर बोल सकते हैं 12, यानी बड़ी घन की जो भुजा होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि 3 ठोस घन दिया गया है ना, और तीनों ठोस घन को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया जाता है, एक ठोस घन बनाया जाता है, उसकी भुजा बतानी है। तो पहले घन की भुजा 6 है तो 6 का क्यूब करेंगे तो पहले घन का आयतन हो जाएगा 216। दूसरे घन की भुजा 8 है और उसका क्यूब करेंगे तो आयतन प्राप्त हो जाएगा 512। और तीसरे घन की भुजा 10 है, उसका क्यूब करेंगे तो आयतन प्राप्त हो जाएगा 1000। 216, 512 और 1000 को जब आप ऐड करेंगे तो 1728 मिलेगा, जो बड़े घन का आयतन होगा। तो बड़े घन की मैंने भुजा क्या मान लिया? x, और उसका आयतन एक्स क्यू लिखा, यानी एक्स क्यू इक्वल टू 1728। तो एक्स क्यू इक्वल टू आप बोल सकते हैं 12 का क्यूब, है कि नहीं? 12 का क्यूब। तो x इक्वल टू क्या बोलेंगे? 12। तो उस बड़ा घन का मैंने भुजा क्या माना था? x माना था। उस घन की भुजा क्या कंप्लीट हुई? 12 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि जो एक नया घन बनेगा उसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर, जो आपका करेक्ट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां पर नसीबों को भी झुकना पड़ता है गाइस। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन आपका वर्ग और आयत से भी संबंधित क्वेश्चन है। यहां पर एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई जो है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। और आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप बताना है। तो मेरे प्यारे भाई हमने अगर यहां दिखा दिया कि माना वर्ग की भुजा हमने लिख दिया वर्ग की भुजा, जैसे हमने ए लिख दिया। तो आयत की जो लंबाई होगी, आयत की लंबाई जो होगी, आयत की जो लंबाई होगी वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक। तो वर्ग की भुजा कितनी है? ए है। वर्ग की भुजा कितनी है? ए है। तो उससे 9 सेंटीमीटर अधिक होगी आयत की लंबाई।
और आयत की जो चौड़ाई जो है, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम होगी, वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम होगी। तो वर्ग की भुजा ए है तो उसे 6 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो आयत की चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस जो बोला है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा कितना कंप्लीट है, ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई हो गया a + 9 और चौड़ाई हो गया a - 6, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा a² = इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, a जाके -6 में मल्टीप्लाई होगा तो -6a हो जाएगा, फिर 9a में मल्टीप्लाई होगा तो +9a होगा और 9 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 54 होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस। अब यहाँ पर आपने देखा क्या कि a² यहाँ प्लस में है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, घटकर 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए -6 + 9, -6 + 9 का अर्थ क्या हो गया कि प्लस आपके पास में 3 हो गया और +3 इधर है तो इधर आकर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे -54 हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ 3 मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो 18 आ जाएगी, यानी वर्ग की भुजा कितनी कंप्लीट, 18 कंप्लीट। तो आपको बताना है आयत का परिमाप, आपको बताना क्या, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है मेरे प्यारे भाई, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की लंबाई आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग की भुजा तो भैया 18 है और 18 में 9 जोड़ देंगे तो आयत की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। तो 18 में 9 जोड़ दिए तो 27, यानी आयत की लंबाई 27। अब चौड़ाई लिखनी है आयत की, तो वर्ग की भुजा 18 है और यहाँ पर 18 लिखेंगे तो 6 घटेगा तो 12 हो जाएगा। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब 27 और 12 को ऐड करेंगे तो 39 और उसमें 2 से गुना करेंगे तो 78, यानी आयत का परिमाप जो हो जाएगा, आयत का जो परिमाप हो जाएगा वो कितना सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर। जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन था, कोई बड़ी क्वेश्चन तो थी नहीं। क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है और आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है कि नहीं। तो मैंने वर्ग का भुजा क्या मान लिया था, ए मान लिया था और लंबाई उससे 9 सेंटीमीटर अधिक थे, ए में 9 प्लस कर दिया और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम, तो हमने 6 कम कर दिया। उसके बाद लिखा कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई। यहां पर हमने लिखा, अब कैलकुलेशन किया तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर जाकर कैलकुलेशन हो गया तो ए का वैल्यू क्या कंप्लीट हो गया, 18, यानी ए की वैल्यू 18 तो वर्ग की भुजा 18। तो आयत की जो लंबाई है ना वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो 18 आप यहाँ पर लिखे तो 9 उसमें ऐड किए तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, 27 हो गई। फिर आयत की जो चौड़ाई है, चौड़ाई भैया जरा ध्यान दीजिएगा, उसका मान कैसे निकलेगा, तो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम। तो यहाँ पर 18 जैसे पुट करेंगे और उसमें से 6 कम करेंगे तो आयत की चौड़ाई 12 हो जाएगी। तो आयत का परिमाप बताना, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी भैया लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 में 2 से गुना करेंगे तो 78 सेंटीमीटर आयत का परिमाप होगा। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, एक स्लैब है और उस स्लैब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी दे दी गई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात मोटाई उसकी दे दी गई है और उस स्लैब को ढालकर हम लोग घन बनाते हैं और उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आपके पास स्लैब है वो घनावकार है और घनावकार स्लैब को आप ढालकर एक घन बनाते हैं और उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो मेरे प्यारे भाई आप क्या कह सकते हैं कि घनावकार स्लैब को आप ढालकर घन बना रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि घनावकार स्लैब का आयतन,
घन के आयतन के समतुल्य होगा, घन के आयतन के बराबर होगा। तो आप घनाकार स्लैब की यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बीमा की माप 16 सेंटीमीटर है, दूसरी बीमा की माप 12 सेंटीमीटर है और तीसरी बीमा की माप 9 सेंटीमीटर है। और ये धातु का स्लैब है, उसको पिघला कर एक घन के आकार में ढाला जाता है। और घन के आकार में ढाला जाता है तो किसी भी आयतन वाली वस्तु को पिघलाकर एक दूसरी आयतन वाली वस्तु बनाते हैं तो दोनों का आयतन समतुल्य होता है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन जो होगा, घन का आयतन जो होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन यानी स्लैब, तो स्लैब की आपके पास लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कंप्लीट है, तो आप बोल सकते हैं घनाभ का आयतन यानी तीनों बीमाओं का गुणनफल। तो भैया L गुनी B गुनी H बोल सकते हैं, L गुनी B गुनी H बोल सकते हैं। तो ये घन बना तो घन का आयतन होता है भुजा Q। घन का आयतन क्या होता है? भुजा Q। अब यहां पर देखें कि भुजा Q इक्वल टू 16 गुनी 12 गुनी 9 है। तो आप जब ये AQ इक्वल टू यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। फिर आप जरा ध्यान देंगे 4 तिहाई 12 नहीं, यहाँ पर सॉरी 4 चुका आपने क्या बोला 16, तो यहाँ पर 4 का यहाँ पर स्क्वायर मिल गया और यहाँ पर 4 तिहाई 12 और फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर है कि यहाँ पर, तो 3 का क्यू है, तो भैया 3 का क्यू होगा, इसका मतलब 27, और 27 का घनमूल जो होता है वो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। फिर यहाँ देख रहे हैं 4 का स्क्वायर मल्टीपल 4 यानी 64, 64 का घनमूल कितना हो जाता है? वो 4 हो जाता है। तो 4 तिहाई ये 12 हो जाएगा, यानी घन की भुजा कितनी आपके पास कंप्लीट हो गई? 12 आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर। तो कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुनी भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुनी भुजा स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हैं कि घन की भुजा तो कंप्लीट है 12, तो यहां पर बोलेंगे 6 गुनी भुजा स्क्वायर यानी भैया 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, तो 6 गुनी 144 और 144 में आप 6 से गुना करेंगे तो भैया देखिए 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के आप यहाँ लिखेंगे 4, बचेगा 2, फिर ये 4 से 6 में गुना करेंगे 6 चौका 24 और 2 26, बचेगा फिर 2 और 6 एकम 6 और 2 8, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखेंगे कि बेलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये सिलेंडर। तो आपके पास बेलन का आयतन सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच। बस इतना कंप्लीट आपके पास है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेलन का आयतन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास कंप्लीट होना चाहिए 2 पाई आर एच। बस इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। तो एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, बेलन का आयतन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। तो बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। फिर इस क्वेश्चन में आपके पास कंप्लीट होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास कंप्लीट होना चाहिए क्या? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। दो इसमें अगर फॉर्मूला कंप्लीट है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या कंप्लीट है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन 6930 दे दिया गया है। आपके पास क्वेश्चन में कंप्लीट क्या है? तो क्वेश्चन में कंप्लीट है ऊंचाई। क्वेश्चन में कंप्लीट क्या है? ऊंचाई। तो पाई का मान आप लिखेंगे 22/7, आर स्क्वायर ऊंचाई आपके पास कंप्लीट है 20, तो 20 लिख दिए। इसका टू भैया 6930। अब यहाँ क्या कीजिए, अगर ये 20 गुना इधर भागा में जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे कि आप यहाँ पर देख रहे कि देखिए ये 11 से कट रहा है, तो 11 से कट रहा है तो 2 मरतबे कट रहा है। फिर इसको 11 से कटाइए तो 11 × 66,
है कि नहीं। अब यहाँ पर 3 बचेगा और भैया फिर 11 से कटेगा तो 11 3 33, ये आपके पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे कि आप क्या है कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 है, फिर यहाँ पर 2 है, अब आई 7 है, तो 7 अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में तो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो भैया 63 गुनी 7 और 2 दूनी 4 गुण भाई 2 दूनी 4, अगर ये गुना में तो कहां चला जाएगा भागा में, तो आप आर स्क्वायर इक्वल टू इतना बोल सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि जब आर स्क्वायर इक्वल टू आप बोल रहे हैं यहाँ पर कि 63, तो ये बोल सकते हैं 9 7 63 गुनी 7 बटा में क्या 4। अब देखिए स्क्वायर जब इधर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो उसका वर्गमूल टूट जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 7 7 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी आप रेडियस का मान बोल सकते हैं 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर। लेकिन आपको बताना है क्या, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। तो वह पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, बेलन का वह पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है। तो देखिएगा 2 गुनी पाई का मान 22/7 लिखिए और आर का मान क्या है 21/2, तो 21/2 लिखिए, 21/2 लिखिए। ऊंचाई का मान क्वेश्चन में दिया है कितना 20। अब यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए, जैसे 7 से ये 21 को कटाएगा तो 3 मरतबे कटेगा और फिर 2 से 20 को कटाएगा तो ये कटेगा 10 मरतबे। अब यहाँ देखेंगे 22 दूनी 44 और 44 तिहाई आपके पास में 132 और 132 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का बात है, जो आपका कंप्लीट आंसर ए नंबर ऑप्शन है, आप यहां देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में ही बताया जा रहा है ताकि आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का अगर आपसे वक्र पृष्ठ बोला जा रहा है तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाए तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि एक बक्सा है, उस बक्से की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात दिया गया है कि नहीं। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा कि यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है तो नए आयतन का बक्स के पुराने आयतन से अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। डायरेक्ट बात समझिए कि नए बक्स का आयतन और पुराने बक्स का आयतन का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना। तो पहले से जो बक्सा है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपके पास कंप्लीट है 4:3:2। अगर आप ये पुराने बक्से का आयतन आप बोलना चाहते हैं, इसका आयतन बोलना चाहते हैं तो L गुनी B गुनी H बोलेंगे, यानी 4 3 12 दूनी 24 बोलेंगे इसका आयतन, है कि नहीं। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है, लंबाई 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान देंगे, पहले से आपके पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कंप्लीट है, तो लंबाई आपके पास पहले से कितना भी है 4 है, और जो ये लंबाई जो 4 है ना उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो परसेंटेज बढ़ता है किस पर है 100 पर बढ़ता है। तो भैया 150 परसेंटेज हटाएंगे बटा में क्या हो जाएगा 100। अब आगे देखेंगे ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाती है, तो पहले से ऊंचाई का यूनिट कितना है 2, इसमें 40% की कमी कर दी जाती है तो परसेंटेज घटता 100 पर है, तो भैया कितना बोलेंगे 60%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ना चौड़ाई में बढ़ाया गया ना चौड़ाई में घटाया गया, तो चौड़ाई कितनी पहले से तो 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे और यहां पर अब इनका अनुपात बना दिए ताकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे कि आप देखेंगे 50 तिहाई 150 और 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया आपके पास में। फिर यहां पर देखेंगे कि आपके पास 20 तिहाई 60, 20 25 100, है कि नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया 6/5, फिर यहाँ अनुपात यहाँ पर 3, फिर यहाँ अनुपात। अब यह देखिए 2 तिहाई 6, इसको मैंने यहां पर लिखा।
अब आप जानते हैं जब भी फ्रैक्शन का ऐसा रूप आ जाए तो उसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे, तो हर का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपके पास में जरा ध्यान दीजिएगा ये आपके पास पकड़ लेगा कितना 30। फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एलसीएम से, तो यानी क्या ये 15, और फिर इसमें भैया 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड है तो ये 10 हो जाएगा, वही 3 से डिवाइड है तो 5 हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड है तो 2 हो जाएगा। अब आपके पास में नए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कंप्लीट है, तो इसका आयतन बता सकते हैं। तो नया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कंप्लीट है तो आयतन क्या बोलेंगे, तो लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तो 10 पचे 50, अब 50 दूनी 100 बोलेंगे, हाँ ये ना। तो पहले वाला आपके पास आयतन क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा है 24, अब वाला आयतन कितना है, यहाँ पर 100 है ना। तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में बोला है कि भैया नए बॉक्स, तो नए बॉक्स का आयतन कितना है 100, पुराने बॉक्स का आयतन कितना है 24। अब ये देखेंगे कैंसिल होगा, तो इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि इसको 4 से कटाते हैं तो 6 आता है, और इसको 4 से कटाते हैं तो क्या आता है 25 आता है, यानी 25:6 आपके पास कंप्लीट आयतन का अनुपात हो जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे जिससे यहां देखेंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन में गलती हो गया है, सॉल्यूशन को क्लियर कर दिया जा रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो नए बॉक्स और पुराने बॉक्स के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आपने देखा कि भैया वहां पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपके पास में 4:3:2 दे दिया गया है, ये ना। अब कह रहा है कि भैया लंबाई में 50% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाए, तो यहां पर हम 0 बैठा देते हैं, 0 बैठाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि पहले वाला आयतन क्या आपके पास प्राप्त होगा, तो L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। तो 4×3=12, 12×2=24, और लास्ट में 000 कर दीजिए, यानी पहले वाला आयतन ये हो जाएगा आपके पास में। अब क्या हो रहा है कि जो लंबाई है ना उसमें 50% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो पहले से लंबाई कितना है 40, इसमें 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 150 बटा आप 100 बोल सकते हैं, 150 बटा क्या बोल सकते हैं 100। चौड़ाई में कुछ नहीं किया जा रहा, तो चौड़ाई 0 के 3 लिख देंगे, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 30 का 30 हम लिख देंगे। ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जा रही है, तो ऊंचाई पहले से आपके पास में यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 है और इसमें 40% की कमी कर दी गई, तो ये हो जाएगा 60%, हाँ ये ना। तो इसको 00 से 00 कैंसिल कर दिए, 2×6=12, यानी ऊंचाई यहाँ पर 12 कंप्लीट हो गया, चौड़ाई 30 का 30 से कंप्लीट हुआ, और 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 15×4=60, है कि नहीं। अब देखिएगा ये नए बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कंप्लीट हो गई, तो लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई यानी आयतन, तो 6×3=18, और 18 में 12 से गुना करेंगे तो 216 प्राप्त हो जाएगा, और 00 लगा देंगे। तो आपके पास देखेंगे कि यहाँ नए बॉक्स का आयतन आ गया और ये पुराने बॉक्स का आयतन है, तो आपको नए बॉक्स का आयतन इतना कंप्लीट 21,600, और पुराने बॉक्स का आयतन आपके पास में 24,000 है। इनका अनुपात बताना, इनका क्या बताना, अनुपात बताना है। तो अनुपात में जब संख्याएं हो तो समान संख्या से कटे तो काट दीजिए, तो 00 से 00 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिएगा हम काटते हैं, मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हमने काटा कि 12 से काट दिया, तो अगर मैं इसको 12 से काट रहा हूं तो ये आपके पास में हो जाएगा 20, फिर मैंने इसको 12 से काटा तो 12×12 आपके पास यह कंप्लीट हो जाएगा, इसमें से आपके पास बचेगा 9, ऊपर आया 6, बड़े उठे 96, फिर इसको 2 से काटेंगे तो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 9, और इसको काटेंगे 2 से तो कितना कंप्लीट हो जाएगा 10, यानी नए बॉक्स और पुराने बॉक्स का आयतन का जो अनुपात होगा वो 9:10, आपका कंप्लीट आंसर जो प्राप्त हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहां देखते हैं क्वेश्चन
एक बेलन का क्वेश्चन है आपके पास में। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। तो आपके पास यह कंप्लीट फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर देख लेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr(h) होता है, 2πr(h) होता है। तो आपने एक यहाँ फॉर्मूला आपने देख लिया। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2πr(h), 2πr(h) इक्वल टू 176। 2 गुनी पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू भैया आपके पास में त्रिज्या इंटू ऊंचाई, ऊंचाई का मान 14 दे दिया गया, इक्वल टू 176 आप करेंगे। तो ऐसे देखिए 7 दूनी 14 आप यहाँ पर घटाएंगे तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 से 2 मरते हुए कट जाएगा 176। तो r बराबर कितना कंप्लीट आपके पास में? 2 कंप्लीट। अब बेलन का जो आधार होता है, आप जैसे देखते हैं यहाँ पर बेलन का जो आधार होता है और शीर्ष होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताना है, तो बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr²। तो आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। आपके पास रेडियस कंप्लीट है कितना भी है? तो 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी 4। 4 में 22 से गुना होगा तो 88, 88/7 आपके पास में क्षेत्रफल दिख जाएगा बेलन का आधार का क्षेत्रफल। जो कंप्लीट आंसर क्या हो गया आपके पास में? डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को जो ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो कृपया करके कमेंट करके आप बताएं। और आप लोग से ये निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को आप शेयर करें, है ना, एक दूसरे को शेयर करें और आप सब्सक्राइब भी क्या कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आपको अधिक से अधिक और कंटेंट आपको ला कर दूंगा। मैं कोशिश करने वाला हूं कि सारे चैप्टर को पूरा आपके भैया डिटेल्स करके उसका पार्ट बाय पार्ट में अपलोड कर दूं, जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी, है कि नहीं। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।